खेदिया बाई लोधी की मौत तो हुई, पर 3 दिन बाद भी कारण अज्ञात। जिम्मेदार लोगों ने दिया घुमा फिरा कर जवाब। सरकार के तमाम दावों के बाद भी तहसील मुख्यालय से लगे गांव को भी चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ताजा घटना छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव की है, जहां पे ग्राम आम गांव निवासी खेदिया बाई लोधी की बीते 6 जून को शाम 6 बजे घर में ही किसी अज्ञात जंतु ने काट दिया। उनके परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए छुईकदान के निजी दवाखाना लेकर गया, जहां डॉक्टर विनय गिरपुंजे इलाज करते हैं। डॉक्टर विनय गिरपुंजे ने मरीज के परिजनों को ठीक करने का भरोसा दिलाया। 2 घंटे तक इलाज भी किया। इलाज के नाम पर 1000 फीस भी लिया। जब मरीज की हालत काफ़ी ख़राब हो गई तो डॉक्टर गिरपुंजे ने मरीज को शासकीय अस्पताल छुईकदान भेज दिया, जहाँ 15 मिनट के अंदर ही मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि मरीज डॉक्टर विनय गिरपुंजे की मौत दवाखाना में ही हो गई थी। डॉक्टर ने गलत उपचार किया। मृतक को सिर्फ खानापूर्ति के लिए शासकीय अस्पताल छुईकदान भेजा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि डॉक्टर विनय गिरपुंजे की बेटी शासकीय अस्पताल छुईकदान में पदस्थ है। मृतक के परिजन का कहना है कि जब इलाज गिरपुंजे से केस नहीं संभल रहा था तो तत्काल उसे रेफर कर देना चाहिए। परिजनों ने डॉक्टर विनय गिरपुंजे के खिलाफ थाना प्रभारी छुईकदान को आवेदन दिया है, जिसकी प्रतिलिपि स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजनांदगांव, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को भी भेजी है। मृतक खेदिया बाई मेरी माताजी थी। सर्पदंश का समय शाम 5:30 था। डॉक्टर विनय गिरपुंजे के निजी दवाखाना इलाज के लिए लेकर गया। वहाँ 2 घंटे डॉक्टर ने इलाज किया। ये जो घटना हुई है और जो सर्प दशा से ख़त्म हुई है, वो आपकी क्या लगती थी? माता जी। तो ये घटना कैसे हुई है वो बताना थोड़ा सा। वो सांप चाबी इसलिए हुआ। सांप कहाँ पे चाबा था? यहाँ पे। अच्छा, टाइम क्या था? 6 बजे। साढ़े 5 6:30 बजे। यानी सुबह या शाम? शाम को 6 बजे, 5:30-6 बजे के आसपास। तो जब सर्प काटा तो माताराम को लेके कहाँ गए? ये गिरे पुंजे। कहाँ, कौन है गिरे पुंजे? ये छुईकदान में है हॉस्पिटल। गिरीश पुंजे खुद इलाज करे, वही खुद इलाज किया है। गिरे पुंजे डॉक्टर है, उसकी प्राइवेट नर्सिंग होम है क्या? डिस्पेंसरी है। हाँ। तो इलाज उसने किया? 1.5 घंटे के आसपास इलाज किया। 2 घंटे इलाज किया। उसके बाद जब आखिरी समय आया ना, नरम हो गया पूरा, तब उन्होंने बोला कि सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ। तो 2 घंटा जो उसने इलाज किया, 2 घंटे में क्या क्या किया था? बस वो एक बटन चढ़ाया और 2-4 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद आप अस्पताल ले आए। हाँ। अस्पताल जब लाए उसके बाद कितनी देर में खत्म हो गई? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट रखा है। उसके बाद उसके पहले ही खत्म हो गया था। 2-3 मिनट दिया वहाँ पे। अच्छा, तो हॉस्पिटल में उसका पीएम भी किया गया होगा? हाँ। तो पीएम कब हुआ था? सुबह। दूसरे दिन सुबह हाँ, सुबह दूसरे दिन। पीएम करके सब आपको दे दिए। तो आपने वो डॉक्टर के खिलाफ कहीं कोई कंप्लेन रिपोर्ट? हाँ, थाना में किया है। कौन सा थाना? छुईकदान। क्या बोला थानेदार? थानेदार अभी रिपोर्ट लिया, अभी तुम 100 को ले जाओ, बाद में देखेंगे, ऐसे बोल दिया। अच्छा, अपना नाम और पूरा वो बताओ। मेरा नाम चंद्रशेखर। डॉक्टर साहब बताएंगे, कल आम गाँव छुईकदान के पास एक गाँव है, वहाँ पे एक महिला को उनके परिवार वालों का कहना है कि सांप ने काटा था, और सांप ने काटा या किसी जहरीले जिसने भी काटा हो जिससे उनकी मृत्यु हुई। उनको यहाँ पे वहाँ से सबसे पहले डॉक्टर गिरे पुंजे साहब हैं, शायद वो आयुर्वेदिक के हैं, उन वहाँ ले गए थे। 2 घंटा उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उन्होंने रिफ़र किया हॉस्पिटल। तो यहाँ आने के बाद उनकी कितनी देर में डेथ हो गई? वो हमारे पास 7:55 को आई थी, और जिस समय आई थी उसकी स्थिति बहुत ख़राब था। वो मतलब उसका बीपी पल्स वगैरह कुछ था नहीं उसमें, और वो गैस्पिंग के हालत में थी। और हमने 10 से 15 मिनट उसका सीपीआर किया। उसके बाद उसका 10 से 15 मिनट के बाद डेथ हो गई। 20 मिनट नहीं, आपने जब उसका सीपीआर वगैरह किया और चेकअप जो भी किए हों, तो क्या जो सर्प काटा था उसके निशान दांत के पैर में शायद 2 जगह थे, बताते हैं ऐसा? 2 जगह काटा का निशान था, वहाँ पर निशान था, पैर में था उसके। अच्छा, तो उसके बाद पीएम यही हुआ उसका दूसरे दिन? यही हुआ है। तो पीएम रिपोर्ट अभी बन रहा है, पेंडिंग में। नहीं, ये क्लियर है कि सांपी ने काटा था? अब उसको एफएसएल के लिए भेजा गया है जी, और फॉरेंसिक लैब के लिए वो रायपुर भेज दिया गया है। अब वहाँ से रिपोर्ट आएगी तो फिर फाइनल रिपोर्ट। तो जैसे सर ये डॉक्टर गिरे पुंजे सर हैं, ये आयुर्वेदिक के हैं डॉक्टर,
उनकी बेटी MBBS हैं जो आपके हॉस्पिटल में एम्प्लॉइज हैं। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं उनके पिताजी जिन्होंने ट्रीटमेंट किया, क्या उनको अधिकार है इंजेक्शन का, एलोपैथिक का इलाज करने का, ग्लूकोज की 3-3 बॉटल चढ़ाए हैं और उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया, जो भी ट्रीटमेंट दी है, तो क्या उनके ये अधिकार में आता है? आयुर्वेदिक वाले का तो मेरा ख्याल है कि उनके अधिकार में नहीं है ये। इसके बारे में तो मुझे ये जानकारी है नहीं कि वो कहाँ से आई थी मरीज। पेशेंट के बारे में मेरे पास जब आई थी उसकी कंडीशन में बता सकता हूँ, वो पहले कहाँ की वो उसके बारे में नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ कि आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर हैं जी, क्या उनको अथॉरिटी है इंजेक्शन लगाने की, एलोपैथी की दवाएं देने की, ग्लूकोज चढ़ाने की? वो अभी जो बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी वाले जो हैं, जो प्रॉपर 5 साल का जो कोर्स होता है जी, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ बीमारियों के लिए सुई और ये तो आपके नए सेटअप में दिया गया है। हाँ, पुराने सेटअप में तो नहीं है नहीं, ये। हाँ। तो ये तो पुराने बैच के हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं। जी। अगर ऐसा होता तो ऐसे डॉक्टर पे मतलब कार्रवाई हो सकती है। अब वो जब शिकायत किसी का रहता है तब वो कार्रवाई और उसकी बात आती है। शिकायत सर। हमारे पास आई नहीं है। सर नाम और? डॉक्टर मनीष बघेल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर छुईखदान। ओके, थैंक यू। सर बताइए कि छुईखदान आम गाँव का मामला एक महिला को उसके घर में शाम के 5:30-6 बजे के आसपास किसी सांप ने काट लिया था, जिसको उनके परिवार वाले, उनका लड़का डॉक्टर गिरिपुंज के यहाँ लेके आया, जहाँ उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और 2 घंटा उन्होंने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उसको रिफ़र कर दिए सरकारी हॉस्पिटल छुईखदान, जहाँ 5 मिनट के बाद, 5-10 मिनट के बाद उस औरत की मृत्यु हो गई, जिसका उन्होंने आपको आवेदन दिया। उसमें क्या हुआ है? दिनांक 6 जुलाई 2021 को आम गांव का निवासी जो चंद्रशेखर लोधी, जिसके द्वारा थाने में सूचना दी गई थी कि उसकी मां को सर्प काट देने से मृत्यु हुई है, ऐसा उसने बताया था। लेकिन हमारे पास मेमो आया था हॉस्पिटल से, जिसमें आम गांव की खोदियाबाई लोधी, जिसके किसी अज्ञात किसी कीड़े या वस्तु जानवर के द्वारा काटने से बीमारी हालत में लाया गया है करके मेमो आया हुआ था, जिसके जांच पर से गए तो वहां जाने के पश्चात मृत्यु हो गई थी। मृत्यु पर मर्ग टाइम किया गया है, जिस पर प्रार्थी चंद्रशेखर लोधी ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर विनय गुरपुंजे के यहाँ ले गए थे, जिनके द्वारा ठीक से इलाज नहीं किया गया। उसके बाद सरकारी अस्पताल रिफर कर दिया गया था। इस जांच पर में अभी आवेदन लिया गया है, स्वीकार किया गया है, और अभी PM रिपोर्ट अप्राप्त है। PM रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जांच में अग्रिम की कार्रवाई की जा सकती है। ओके सर, नाम और पद बताइए। मैं थाना प्रभारी छुईखदान निरीक्षक रामेश्वर देशमुख।